हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल केस विचार। आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड आप सब स्टूडेंट्स के दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन है, भैया एनएसयूटी में क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमें डिटेल्स बताओ। तो आज की वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इट्स गोना बी ऑल अबाउट एनएसयूटी कि एनएसयूटी में कितनी ब्रांचेस हैं, कोडिंग कल्चर कैसा है, सीनियर्स कैसे हैं, प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं और सोसाइटीज कैसी हैं, फेस्ट कब कब होते हैं, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो उससे पहले जाके अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और दोस्तों से शेयर कर दो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने जेई दिया था और अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाले हो। भाई बहुत मजे आने वाले हैं आगे 4 साल में तुम्हें। तो एनएसयूटी की बात करते हैं। एनएसयूटी के 3 मेजर कैंपसेस है, मेन कैंपस, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। आज की वीडियो में हम सिर्फ मेन कैंपस की बात करेंगे। मेन कैंपस आपका 145 एकर्स का है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपस। आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी ग्रीनरी है, आप जैसा कि देख सकते हो। तो सबसे पहले मेन पॉइंट पर आते हैं कि हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हमें एनएसयूटी की कोर ब्रांचेस लेनी चाहिए या फिर किसी और कॉलेज की टेक ब्रांच लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बताते हैं कि एनएसयूटी में 12 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 6 टेक ब्रांचेस हैं और 6 कोर ब्रांचेस हैं। कोर ब्रांचेस आपकी मोस्टली कोर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर आती है और टेक में आपका कोडिंग यूज होता है। अब टेक ब्रांचेस की बात की जाए तो हमारी 6 सीएससी ब्रांचेस हैं, जिसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे एआई, आईटीएनएस, एमएल वगैरह, बट मोस्टली सब्जेक्ट्स सबके सेम होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कोर ब्रांचेस, देयर आर टोटल 6 कोर ब्रांचेस इन एनएसयूटी। इसमें आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोटेक, ये सारी ब्रांचेस आ जाती है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि भैया मेरे को किसी दूसरे लो टियर कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रही है या फिर टेक ब्रांच मिल रही है, तो क्या मेरे को वो लेनी चाहिए? तो इसका सिंपल आंसर है, इफ यू वांट अ ग्रेट एक्सपोजर या फिर एलुमिनाई कॉन्टैक्ट्स, तो प्लीज कम टू एनएसयूटी। एंड अगर आप लोगों का बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है कोर ब्रांचेस के अंदर और आपको आगे जाके इसके अंदर अपनी हायर एजुकेशन करनी है या रिसर्च करनी है, देन यू शुड टेक कोर ब्रांचेस इन एनएसयूटी, क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एंड वन मोर डाउट आता है कि भैया कोर ब्रांचेस लेने के बाद क्या प्लेसमेंट्स होती है क्या एनएसयूटी के अंदर, या फिर कैसी प्लेसमेंट्स होती है? तो ये सारी प्लेसमेंट की बातें हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइज कि भैया मैं कोर ब्रांचेस ले लेता हूँ और साइड बाय साइड मैं टेक पढ़ना चाहूँ, तो क्या मेरे को फ्री टाइम मिलेगा एनएसयूटी में या नहीं? तो इसका आंसर डिपेंड करता है फैकल्टी टू फैकल्टी कि आपके प्रोफेसर कैसे हैं, आपको किस सेमेस्टर में कौन से प्रोफेसर मिले हैं, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं एंड कुछ प्रोफेसर्स थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो ज़्यादा काम देते हैं। पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो जनरली आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा एनएसयूटी के अंदर अपने ऊपर काम करने के लिए। तो आप लोग अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, अपने स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं एंड यू कैन मेंटेन अ गुड सीजीपीए इन एनएसयूटी। तो सीजीपीए की बात हुई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया हमें कितनी सीजीपीए मेंटेन करनी चाहिए और प्लेसमेंट्स के लिए क्या एवरेज सीजीपीए चाहिए होती है और क्या प्रोफेसर सीजीपीए देते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर आप टेक ब्रांचेस में तो आपको भर के सीजीपीए मिलने वाली है, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर सीजीपीए दे देते हैं टेक ब्रांचेस में। एंड कोर ब्रांचेस के अंदर थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि कोर ब्रांचेस में आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन को ज्यादा यूज करना होता है और उसमें थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सीजीपीए उतनी नहीं आ पाती है, बट कोर ब्रांचेस में भी एवरेज सीजीपीए 7 रहती है। अब नेक्स्ट है कि प्लेसमेंट के लिए कितनी रखें। प्लेसमेंट के लिए अगर आप सेफर साइड में रहना चाहते हैं तो आप 7 या फिर 7.5 से ऊपर सीजीपीए रखनी चाहिए। एंड अगर आपकी सीजीपीए 8+ है तो यू आर इन सेफ जोन एंड बस आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है एंड यू आर गुड टू गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोडिंग कल्चर कि भैया कोडिंग कल्चर कैसा है एनएसयूटी का। हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि एनएसयूटी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कोडिंग कल्चर है इन कंपैरिजन विद डीटीयू या फिर ट्रिपल आईटीज। तो यस, आप लोगों ने सही सुना है कि यहाँ पे कोडिंग कल्चर थोड़ा सा ज़्यादा है। इवन इफ़ यू आर इन कोर ब्रांचेस, यहाँ पे सारे लोग कोडिंग करते हैं। यहाँ पे जनरली डीएसए और आप लोगों का जितना भी पीयर ग्रुप होगा वो सब कोडिंग कर रहा होगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा नेटवर्क मिल जाता है कोडिंग सीखने के लिए, इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ कोर ब्रांच। एंड एक और चीज़, एनएसयूटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक कंपनीज नहीं आती है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज भी आती है, फॉर एग्जांपल नॉन टेक एंड कोर। तो अगर आप लोगों को इनके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप लोग इनके अंदर भी जा सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है फ्रॉम योर सीनियर्स और उनके जितने भी स्टडी मटीरियल्स थे, नोट्स थे। बिकॉज एनएसयूटी के अंदर सीनियर नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स नॉट लाइक डिफरेंट कॉलेजेस की आप लोगों के सीनियर आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के सीनियर्स आपको
गाइड करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उनके जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, नोट्स होते हैं, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे खुद के सीनियर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ग्रेट। चित्रांशु भैया, ये सब बातें तो हो गई, पर आप ये बताओ मौज मस्ती कितनी होती है एनएसयूटी में? तो हम देखें तो एनएसयूटी में 2 मेजर फेस्ट होते हैं, जो कि होते हैं आपके रेजोनेंस, जो इंटर कॉलेज फेस्ट होता है सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए स्पेशली, जहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं और 2 दिन बहुत सारे मजे होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मोक्षा, एंड मोक्षा के बारे में तो किसने ही नहीं सुना। इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट लाइनअप होता है 3 दिन, इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉल्स, गेम्स, सब कुछ होता है। तो मोक्षा इज द बेस्ट कॉलेज एक्सपीरियंस यू कैन गेट। एंड लास्ट इवेंट इज योर एनएसयूटी थॉन, जो स्पेशली आप लोगों के लिए कराया जाता है। जो भी फर्स्ट ईयर एंटर करते हैं कॉलेज के अंदर, उन लोगों को वेलकम करने के लिए डिफरेंट सोसाइटीज लाइक कल्चरल सोसाइटीज, डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स और टेक सोसाइटीज अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। और ये एक कंपटीशन के टाइप होता है, 3 दिन तक ये कंपटीशन चलता है और रैंकिंग निकलती है, जस्ट लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड ऐसे ही छोटे मोटे और भी इवेंट्स होते रहते हैं लाइक एथनिक डे, बॉलीवुड डे। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और हर महीने, हर हफ्ते कुछ ना कुछ क्रेजी होता ही रहता है यहाँ पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया प्लेसमेंट्स कैसी है एनएसयूटी की? एनएसयूटी में आपके लिए टेक कंपनीज में सारी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, अमेजॉन, एप्पल आती हैं, और नॉन टेक के लिए सारी बिग 4 कंपनीज जो कंसल्टिंग के लिए होती हैं, मैकेंजी, बेन, बीसीजी, सब आती हैं। और कोर के लिए आप लोगों का टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, गूगल हार्डवेयर या फिर सैमसंग हार्डवेयर, ऐसी कंपनीज आती है। और ये सारी कंपनीज आप लोगों को ओवर 40 से 45 LPA की जॉब दे सकती है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी लगती है लाइक जापान, जर्मनी एंड बाकी कंट्रीज के अंदर भी, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड कर देती है। एंड इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, देन दिस कॉलेज इज वेरी गुड फॉर यू, और आप लोग चूज कर सकते हैं एनएसयूटी को। सो जूनियर्स, वी वेलकम यू विद आवर ओपन हैंड्स एंड वेलकम टू एनएसयूटी।